रात में शादी में वापसी आने में बहुत ज्यादा लेट हो गया था हमें, और हम जहाँ रुके थे वहाँ ना जाकर हम यहाँ पर रुक जाते हैं, क्योंकि मेरे बाकी रिलेटिव्स यहीं रुके हुए थे। तो उन्होंने कहा चलो यहीं पर रुक जाते हैं, उतना दूर रात में जाकर क्या ही करेंगे, हम सब भी यहीं पर रुक जाते हैं। तो रात बहुत ज्यादा हो गई थी, तो हमने ज्यादा कोशिश नहीं की होटल ढूंढने की, जो मिला बस उसी में स्टे कर लिया, क्योंकि रात के 3 तो बज ही चुके थे, तो हम कितना ही सोते। तो अब हम इस होटल का आपको टूर कराएंगे। इसके रास्ते अजीबो गरीब थे बिल्कुल, सीढ़ियाँ यहाँ पर काफी ज्यादा थी और रूम भी काफी ज्यादा थे। यहाँ रास्ते देखना बहुत ज्यादा मुश्किल थे। मैं गलती से 2 बार ऊपर चली गई और यहाँ पर मेरे रिलेटिव सो रहे थे, उनके भी 2 रूम इधर ही थे कोने में। तो यहाँ पर अमन ब्रश कर रहा है और ये एक रूम था जिसमें हम सोए थे। तो मैंने चाय पी ली है, बाकी की चाय लेकर मैं जा रही हूँ दूसरे रूम में जहाँ बाकी सब लोग हैं। तो इसको लॉक करने के बाद हम नीचे जाएंगे। ये सीढ़ी गई है ऊपर के रास्ते की, ऊपर भी रूम है और इस तरफ भी है और ये सामने की तरफ भी सारे रूम दिख रहे हैं। और ये जगह दिखने में काफी पतली और काफी छोटी है, मगर अंदर बहुत ज्यादा रूम है। आगे के नए रूम लगते हैं और पीछे जाने के बाद सारे रूम पुराने लगते हैं। तो मैं आ गई थी यहाँ की बालकनी पर। तो ये होटल काफी पुराना लग रहा था, लेकिन अंदर से बाहर से ये चीजें नई थी बिल्कुल, और आगे के सारे नए कमरे। यहाँ पर हम सब तैयार हो गए, तैयार होकर हम जा रहे हैं बाहर। और यहाँ की सीढ़ी आप खुद ही देखिए, ये था ग्राउंड फ्लोर और ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं था होटल। तो हम सब होटल से उड़कर डायरेक्ट लैंड करते हैं अमीनाबाद। यहाँ आने के बाद हम सोचते हैं टुंडे कबाबी वाले के पास जाए, लेकिन फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम वेज में जाएंगे, क्योंकि नॉन वेज तो हमें शाम को फिर से खाना है। हम सब टुंडे कबाबी वाले को छोड़कर आ जाते हैं वेज कॉर्नर पर। सुबह का टाइम था, हम सोच रहे थे क्या ही खाएं। तो नाश्ते में इनके यहाँ सिर्फ छोला भटूरा था, तो हमने वही मंगाया क्योंकि हमें भूख लगी थी बहुत कस के। तो खा पी कर हम अमीनाबाद से निकल गए थे, क्योंकि हम सबको जाना था लुलु मॉल। तो हम यहाँ ओला कैब के लिए इंतजार कर रहे थे, मगर वो मिली नहीं, तो हमने ऑटो कर लिया। देर हो जाने की वजह से और ओला कैब ना बुक होने की वजह से हमने ऑटो कर लिया था लुलु मॉल जाने के लिए। और यहाँ पर हम लुलु मॉल पहुंच चुके थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले एक बार आ चुकी हूँ लुलु मॉल, तो मुझे कुछ खास लुलु मॉल पसंद है। तो हमने 2 ऑटो की थी और बाकी लोग पीछे थे, हम जल्दी पहुंच गए थे। तो यहाँ पर हम अंदर चले जाते हैं, और लुलु मॉल का टूर कराने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा दुनिया लुलु मॉल घूम चुकी है। जो बाकी लोग थे वो लुलु मॉल नहीं आए थे, तो उनके लिए हम इंतजार कर रहे थे यहाँ पर खड़े कि वो लोग आ जाए, तो फिर उसके बाद हम अंदर जाएं। क्योंकि मैं तो यहाँ पर घूम चुकी हूँ, मुझे लुलु मॉल में कोई चीजें खास लगती नहीं है अच्छी, क्योंकि बाकी लोगों को चरस थी लुलु मॉल घूमने की, तो घूमने आए थे। और लुलु मॉल आने से पहले मुझे पता था कि मेरी टांगों में सिर्फ दर्द होगी, इसके अलावा कुछ होगा नहीं है। तो मुझे लुलु मॉल की एक चीज बहुत ज्यादा पसंद थी, तो मैं खुशी खुशी वहां पर गई। यहाँ पर आ गई थी, मैप था, ये बिल्कुल स्क्रीन टच था, लेकिन अब ये स्क्रीन टच काम नहीं करता था, ये एक मैप की तरह हो गया था बिल्कुल। वो चीजें हमने कार्टून में देखी थी वो सेम यहाँ पर कॉपी रहती है और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। और यहाँ पर गेम जोन में एडवेंचर की भी बहुत अच्छी चीजें हैं। लुलु मॉल आप जब भी आए तो अपनी टांगों को मजबूत करके आए, वरना आप एक दिन में लुलु मॉल तो वैसे भी नहीं घूम सकते, वरना आधा भी नहीं घूम पाएंगे। तो आज के टाइम पे तो स्कूल वाले भी लुलु मॉल घुमाने लगे हैं बच्चों को। तो फिर से हम रिक्शा पकड़कर निकल गए थे प्लासियो की तरफ। लुलु मॉल आए तो प्लासियो जाना तो बनता है, जो कि लुलु मॉल के मुकाबले में प्लासियो मुझे ज्यादा पसंद आता है। तो मैं सबको यहाँ लेकर आ गई थी कि देखो प्लासियो ही तुमको पसंद आएगा, तो वही हुआ। बाकी सबको भी प्लासियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो हम सबकी टोली चल पड़ी है प्लासियो के अंदर। तो हम यहाँ घूमेंगे और तब तक घूमेंगे जब तक हमारी टांगे कहने देती कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई है, मैं टूट के गिर जाऊंगी। एक तो हम रात के थके हुए, आधी नींद के सोए हुए, उसके बाद हमारी क्या ही हालत है। और हम यहाँ दिन भर घूम रहे हैं। घूमने के बाद शाम को रिसेप्शन में जाएंगे और रिसेप्शन अटेंड करने के बाद हम वापस अपने घर जाएंगे। हम सबसे लास्ट फ्लोर पर चले गए ताकि प्लासियो ऊपर से और खूबसूरत लगे। फिर मैं यहाँ आ गई थी अपने दहेज का सारा सामान देखने के लिए। और मेरी पर्सनल एडवाइस यही रहेगी कि आपको अगर शॉपिंग करना है तो आप प्लासियो जरूर आइए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत रिजनेबल होता है। तो यहाँ पे आपको इमेजिनेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सब आपको लाइव दिखेगा। और अगर आप अपना बेडरूम भी सेट करना चाहते हैं तो उसको भी आप बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो ये था प्लासियो का सिनेमा हॉल, ये भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जैसा कि यहाँ पर हर चीजें बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मगर यहाँ का सिनेमा हॉल उससे भी ज्यादा खूबसूरत था। तो अब हम यहाँ से उड़ने वाले हैं और उड़ के सीधे उतरेंगे रिसेप्शन में। तो घूमते फिरते हमें बहुत ज्यादा लेट हो गया था, लेकिन फिर भी हम राइट टाइम पहुंच गए रिसेप्शन पर। और रिसेप्शन पर जाने के बाद मुझे एक सरप्राइज मिलता है, और वो सरप्राइज ये था कि मेरे लखनऊ की एक फ्रेंड रहती है, वो यहाँ रिसेप्शन पर आ जाती है और हम दोनों मिल जाते हैं। और उसके बाद हम दोनों ने गपशप करना शुरू किया और खाना पीना भी शुरू कर दिया। खाना पीना तो एक टास्क होता है। और यहाँ पर चल रहा था निकाह। यहाँ पर रिसेप्शन पर जहाँ आए थे वहां पर भी एक शादी थी, तो यहाँ पर निकाह हो रहा था। तो मैं यहाँ पर आ गई थी अपनी फ्रेंड को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रहा था और उसको वापस भी जाना था, रात ज्यादा हो गई थी। खाना खाने के बाद थोड़ी गपशप की हमने फिर से। तो मिनी वर्जन है, ओल्ड वर्जन है ये। यहाँ पर हम सब ने खाना खाया बैठकर, और जल्दी जल्दी क्योंकि हमें निकलना था, हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो हम सब यहाँ आ गए थे। रात ज्यादा हो गई थी, रात के बज रहे थे 3 और हम थे चारबाग स्टेशन पर। और पता चलता है कि हमारी ट्रेन 1 घंटा फिर से लेट हो गई, तो फिर से हम यहाँ बैठे थे। हमारी पूरी रात ऐसे ही बैठकर कटी थी। रात के 4 बज चुके थे। मेरा फोन चार्ज नहीं था, तो मैं आगे का वीडियो बना नहीं पाई। वैसे ही हम बहुत ज्यादा थक गए थे, तो हम जाकर सो गए थे। इस तरह कटा हमारा आज का दिन। शादी खत्म हो गई, रिसेप्शन खत्म हो गया। अब हम जा रहे हैं अपने घर वापिस और घर पर मिलते हैं।